हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्वेल्थ क्लास का जनन स्वास्थ्य। उस टॉपिक में हमने लास्ट क्लास गर्भ निरोधक युक्तियां शुरू की थी। और उन गर्भ निरोधक युक्तियों में हमने अभी तक प्राकृतिक विद्या पढ़ी है। और आज इस क्लास को कंटिन्यू करते आगे की विद्या पढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है गर्भ निरोधक युक्तियां। गर्भ निरोधक युक्तियां या विधियां, ठीक है। ये हमारे कोर्स में 5 थी, मैंने आपको कल बताया था। पहली है प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों की चर्चा हमने कल की थी। दूसरी आती है रोध विधि। तीसरी आती है गोलियां। और चौथी विधि आती है अंतःगर्भाशय युक्तियां। अंतःगर्भाशय युक्तियां। और पांचवी आती है बंध्यकरण या शल्य क्रिया। या शल्य क्रिया। ये गर्भ निरोधक युक्तियां हैं जो 5 प्रकार की है। प्राकृतिक विधियां, दूसरी है रोध, तीसरी है गोलियां, चौथी है अंतःगर्भाशय युक्तियां और पांचवी है बंध्यकरण। ठीक है, इनकी चर्चा कर रहे थे हम। इनमें से अभी तक हमने कल की क्लास में प्राकृतिक विद्या पढ़ी थी। प्राकृतिक विधियों में हमने कल पढ़ा था कि इसके अंदर हम 3 उपाय कर सकते हैं। पहला आवधिक संयम। आवधिक संयम। दूसरा है बाह्य स्खलन। और तीसरा है स्तनपान अनावर्तन। इन प्राकृतिक विधियों में हम ये 3 उपाय कर सकते थे जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु मिल नहीं पाते थे और गर्भधारण से बचा जा सकता था। ठीक है, आज जो हमारे टॉपिक है या जो आज की जो हमारी क्लास है वो रोध के ऊपर रहेगी, जिसे आप इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एक बार इसको रफ कर लूं और आज की क्लास शुरू करते हैं रोध या बैरियर के ऊपर। ठीक है, दूसरी विधि है देखिए, दूसरी विधि के ऊपर आप चर्चा करेंगे आज रोध। इसे आप इंग्लिश में बैरियर कहते हैं। बैरियर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक विधियों में हमने कल बात की थी कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने के लिए आप उसमें कोई भौतिक या रासायनिक रोधकता का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जो रोध विधि है, इस रोध विधि के अंदर क्या करेंगे, इसमें शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने के लिए इसमें कोई भौतिक अवरोध लगाएंगे। ठीक है, भौतिक अवरोध लगाकर इसमें शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोका जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाए, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रोध विधि में हम क्या करेंगे कि शुक्राणु, सभी को पता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने के, दोनों के मिलने को रोकने के लिए इसके बीच में भौतिक अवरोध लगाएंगे। भौतिक अवरोध लगाएंगे। थोड़ी मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि रोध या बैरियर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इसमें क्या करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने के लिए इन दोनों के बीच में भौतिक अवरोध लगाएंगे। ठीक है, भौतिक अवरोध लगाने के पश्चात क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, और मिलन नहीं होगा तो गर्भ धारण भी नहीं होगा, मतलब गर्भ धारण से बचा जा सकता है। ये रोध विधि में आपको याद रखना है। ठीक है, ये परिभाषा लिखना चाहो या इसके बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। रोध विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकने के लिए इनके बीच में भौतिक अवरोध लगाया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा और गर्भ धारण से बचा जा सकता है। अब इस रोध विधि में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो पहली चीज आती है, आप इसमें पहला पॉइंट आता है जिसको कहते हैं आप निरोध। निरोध या इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडोम। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें, निरोध या कंडोम के बारे में। तो जो ये निरोध होते हैं इनके बारे में
मैं बताऊं तो ये बहुत पतले या रबड़ के बने, बहुत पतले रबड़ के या लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। निरोध किसके बने होते हैं? बहुत पतले रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं, ठीक है। पहला बिंदु आपको ये याद रखना है कि निरोध किसके बने होते हैं, तो ये पतले रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। वर्तमान समय में पुरुष के लिए भी उपलब्ध है निरोध और महिलाओं के लिए भी निरोध उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि इन दोनों में सबसे लोकप्रिय कौन सा है, तो पुरुषों का जो निरोध है वो लोकप्रिय है। पुरुषों का जो निरोध है वो सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय। इसके लाभ भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन नहीं ले, आप एक एक बिंदु को ध्यान से सुनते जाइए। कि हम पहला उपाय की बात कर रहे हैं जिसे आप निरोध या कंडोम करते हैं, ये पतले रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। वर्तमान में पुरुष के लिए भी और महिला दोनों के लिए भी निरोध उपलब्ध है, लेकिन दोनों में से सबसे लोकप्रिय पुरुषों का निरोध है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो जो ये निरोध होते हैं ये क्या करते हैं, तो निरोध क्या करते हैं, वीर्य को, निरोध जो होते हैं ये वीर्य को महिलाओं की योनि में नहीं जाने देता है। और नहीं जाने देगा तो आप सभी को पता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन भी नहीं होगा और गर्भ धारण से बचा जा सकता है। ये बात आपको निरोध में याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है, आपसे पूछे निरोध किसके बने होते हैं, तो रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। प्रेजेंट टाइम में पुरुष और महिला दोनों के लिए निरोध उपलब्ध है, लेकिन सबसे लोकप्रिय निरोध पुरुषों का है। निरोध क्या करते हैं कि वीर्य को महिलाओं की योनि में जाने से रोकते हैं, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, और शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा और गर्भ धारण से बचा जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन इस निरोध या कंडोम की एक हानि है कि इसको एक बार काम में लिया जाता है तो उसके बाद फेंकना पड़ता है। एक बार काम में लिया जाता है, एक बार काम में लेने के पश्चात फेंक दिया जाता है। जबकि मैं आगे अन्य उपाय बताऊंगा जिसको हम बार बार काम में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि निरोध को एक बार काम में लेने के पश्चात फेंका दिया जाता है या फेंकना पड़ता है, ठीक है। ये हम निरोध के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम निरोध के लाभ की बात करें, छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि निरोध के लाभ क्या है, उसके बारे में बताएंगे अभी आपको। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि रोध में क्या करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोकने के लिए कोई भौतिक अवरोध लगाएंगे, फिजिकल बैरियर लगा देंगे, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, और शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं होगा तो आप सभी को पता है निषेचन भी नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, अर्थात गर्भ धारण से बचा जा सकता है। पहला उपाय क्या करेंगे, पहला उपाय निरोध है। निरोध क्या है, रबड़ के बने या लेटेक्स के बने होते हैं। वर्तमान समय में पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुषों का निरोध सबसे लोकप्रिय है। निरोध वीर्य को महिलाओं की योनि में जाने से रोकते हैं, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हो पाएगा और गर्भ धारण से बचा जा सकता है। लेकिन निरोध को एक बार काम में लेने के पश्चात फेंक दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करें निरोध के लाभ क्या है, तो निरोध का पहला लाभ होता है कि निरोध के उपयोग से संभोग की जो संतृप्तता होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संभोग की संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह निरोध के उपयोग का पहला लाभ है, ठीक है। संभोग की संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसका लाभ यह हो सकता है कि आप सभी को पता है एक शब्द आता है एसटीडी। एसटीडी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को पता है लैंगिक संचरित रोग। मोस्टली हम बात करें एड्स की, किसकी बात कर रहे हैं, एड्स की।
इसके संचरण को रोका जा सकता है। संचरण को रोका जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि निरोध के उपयोग से दूसरा लाभ है कि जो लैंगिक संचरित रोग है, जिसमें हम मोस्टली बात करेंगे एड्स की, तो उस एड्स के संचरण को रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरा इस निरोध के उपयोग का यह लाभ है कि इसका उपयोग दंपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसे प्रशिक्षित व्यक्ति से लगवाना नहीं पड़ता है, मतलब दंपति चाहे तो खुद उपयोग कर सकते हैं, किसी से लगवाने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षित व्यक्ति से लगवाना नहीं पड़ता है। इस कारण जो उपयोग करता है उसकी उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है निरोध के लाभ में। ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको कि जो निरोध है उसके लाभ में पहला लाभ है, आपको याद रखना है कि संभोग की जो संतृप्तता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लैंगिक संचरित रोग जिसमें हम मोस्टली बात करें एड्स, उसके संचरण को रोका जा सकता है। निरोध को दंपति अपनी इच्छा से लगाता है, किसी व्यक्ति या डॉक्टर से लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस कारण जो इसका उपयोग करता है उस उपयोगकर्ता की जो गोपनीयता है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है। ये तो निरोध के लाभ है। निरोध के अलावा और क्या है, और उपाय क्या कर सकते हैं, तो और उपाय भी हमारे पास हैं। तो 2-3 बातें आपको और याद रखनी है। जैसे पहली बात करूं मैं आपको, तो आपने नाम सुना होगा डायफ्राम। तीसरा आता है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और तीसरा आता है वोल्ट। मैंने आपके सामने 3 शब्द बताए, एक था डायफ्राम, जैसे मैं आपको एक बार नोट करके बता देता हूं। निरोध के अलावा दूसरा हम काम में ले सकते हैं डायफ्राम, तीसरा हम काम में ले सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा टोपी, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और तीसरा चौथा आता है जिसको कहते हैं वोल्ट। ये तीनों भी क्या है, ये तीनों ही ये भी रबड़ के बने होते हैं, पतले रबड़ के बने होते हैं तीनों ही। ठीक है। पहला बिंदु याद रखना है, ये तीनों ही रबड़ के बने होते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि जैसे निरोध को एक बार काम में लेने के पश्चात फेंकना पड़ता है, इनको बार बार काम में लिया जा सकता है, बार बार काम में लिया जा सकता है। लिया जा सकता है। ठीक है। किन किन को, डायफ्राम को, गर्भाशय ग्रीवा टोपी को और वोल्ट को। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में हमने रोध यानी बैरियर्स के बारे में पढ़ा था। रोध के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को रोकने के लिए कोई भौतिक अवरोध लगाएंगे, जिसके कारण दोनों का मिलन नहीं होगा, और मिलन नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा और प्रेगनेंसी से बचा जा सकता। पहला उपाय कर सकते हैं निरोध या कंडोम लगा। निरोध रबड़ के या लेटेक्स के बने होते हैं। प्रेजेंट टाइम में पुरुष और महिला दोनों के लिए निरोध उपलब्ध है, लेकिन पुरुषों का निरोध अधिक लोकप्रिय है। निरोध शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकता है, जिससे निषेचन नहीं होता है और गर्भधारण से बचा जा सकता है। लेकिन निरोध की बात करें तो निरोध को एक बार काम में लेने के पश्चात इसे फेंकना पड़ता है। फिर हम बात करें निरोध के लाभ की, तो निरोध के लाभ 3 हो सकते हैं। पहले तो संभोग की संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा हो सकता है कि जो लैंगिक संचरित रोग है, जिसमें मोस्टली एड्स आता है, उसके संचरण को रोका जा सकता है। तीसरा, दंपति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है इसका उपयोग, तो उपयोगकर्ता की जो गोपनीयता है वो हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दूसरा डायफ्राम का यूज कर सकते हैं, तीसरा गर्भाशय ग्रीवा टोपी का यूज कर सकते हैं, चौथा वोल्ट का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों की बात करें तो ये तीनों भी रबड़ के ही बने होते हैं, लेकिन इन तीनों की एक विशेषता है कि इनको निरोध की तरह एक बार काम में नहीं लिया जा सकता, बार बार इनको काम में लिया जा सकता है। तो डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वोल्ट को आप बार बार काम में ले सकते हो। ठीक है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में गोलियों के साथ नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।